दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक एडवोकेट से जो अपने ऑफिस से अपनी बेटी को लगातार फोन कर रहे होते हैं। उसकी बेटी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है जहां वो अपने डैड का फोन काट कर अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए वहां बने मंदिर को तोड़वा देती है। अब यहाँ से शिफ्ट होता है जहां उसके डैड घर जा रहे होते हैं। जब उसके डैड टनल क्रॉस करने वाले होते हैं तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं किसी लड़की की शैडो भी दिखाई देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिताली पर, जिसने अब इसी वजह से जॉब छोड़ दी है क्योंकि उसे गिल्ट है कि वो अपने डैड को नहीं बचा पाई। उसकी मॉम जॉब छोड़ने पर दुखी है। वो उसे दोबारा जॉब पर जाने के लिए समझाती है लेकिन वो नहीं मानती। उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो उसे समझाती है कि अगर वो टाइम पर पहुंच भी जाती तो भी उसके डैड का बच पाना बहुत मुश्किल था। मिताली उसे बताती है कि तब से उससे रोज रात एक सपना आता है जिसमें उसे घने जंगल दिखता है और आगे जाते ही उसके डैड दिखाई देते हैं। अब आगे मिताली के घर उसके बॉस आकर उसे जॉब ना छोड़ने के लिए समझाते हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और उसे अपने करियर ऐसे खराब करना नहीं चाहिए। वो उसके लिए एक अलग गेस्ट हाउस भी अरेंज करवाते हैं ताकि उसे काम करने में आसानी हो। ये सब देखकर वो जॉब पर दोबारा आ जाती है। यहाँ गेस्ट हाउस में उसके साथ एक लड़की मारिया के साथ रहना होता है जो बहुत ही रूड होती है। अब ऑफिस में उसका कोलीग विनायक उसे कहता है कि शाम की उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मीटिंग है। उसे घर में एक जरूरी काम है इसलिए वो वहां नहीं जा सकता। इसलिए वो मिताली से वहां जाने की रिक्वेस्ट करता है। मिताली उसकी बात मान जाती है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाती है। मिताली का ड्राइवर उसे कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए उसे अर्जेंटली वहां से जाना पड़ेगा। तभी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर की चोट लग जाती है इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को भी वहां से जाना पड़ता है। अब वो अकेली पास वाले बस स्टॉप के पास बैठी होती है तभी उसके सामने एक लड़की रोने लगती है। वो उसे देखने ही लगती है तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है और उसकी दोस्त भी आ जाती है। वो उसे वहां से गेस्ट हाउस में छोड़ देती है जहां उसकी रूममेट मारी उसे वहां देर से आने के लिए बहुत बोलती है। जब रात को मिताली खाना खाकर उठती है तभी दीवार पर खुली बालों में हमें एक लेडी की शेडो दिखाई देती है। अब रात को अचानक से घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है। वो चेक वगैरह करती है तभी हमें वहाँ एक डरावने हाथ को भी नोटिस करते हैं लेकिन कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है। आगे हम देखते हैं मिताली की फ्रेंड जिसे रास्ते में वही पुलिस वाला मिलता है। उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी। वो उसे बोलती है कि वो उसे पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर देगी लेकिन वो बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया है। उसके पूछने पर वो बताता है कि ये सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ ये सब आम बात है। अब रात को मिताली और उसकी रूममेट अपने रूम में सोई होती है। उसकी रूममेट के कमरे में कोई आइडेंटिटी आती है। जैसे ही वो उसकी ब्लैंकेट हटाती है वो एकदम से उठकर अपने सर दीवार पर पटकने लगती है। जब सुबह मिताली उसके रूम में जाती है वो उसके माथे पर खून देखकर डॉक्टर को बुलाती है और उसकी देखभाल करती है। इसलिए अब वो मिताली की अच्छी दोस्त भी बन जाती है। रात को वो और उसकी रूममेट मारिया बातें कर रहे होते हैं। मारिया फोन का चार्ज लगाने अपने रूम में जाती है तभी उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास दिखाई देता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मिताली उसकी आवाज सुनकर उसके रूम में आती है। मारिया बताती है कि उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो नीचे आने लगी तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मिताली ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उससे गले लगा लेती है। अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं जिसमें मारिया उसे बताती है कि बचपन में उसकी मॉम डैड हमेशा झगड़ते रहते थे जिससे वो बहुत दुखी रहती थी। मिताली उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो भी अपने गिल्ट के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी डैड से बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। आखिरी टाइम में उसके डैड उसे कॉल करते रहे लेकिन उसकी जिद की वजह से उसने उनसे बात नहीं की जिसका उसे रोज पछतावा भी होता है और वो इमोशनल हो जाती है। अब रात को जब वो सोई होती है अचानक उसकी नींद खुलती है और उसके सामने लड़की की आत्मा और औरत की आत्मा दिखाई देती है। इससे वो बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है वो ये सब उसे बताती है। उसकी फ्रेंड उसे विश्वास नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलने को बोलती है। मिताली पहले मना करती है लेकिन उसकी फ्रेंड के जोर डालने पर वो उससे मिलती है। जब विश्वास घर आता है तो उसे वहाँ किसी आइडेंटिटी के होने का एहसास होता है।
वो मिताली से उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ उसने पहली बार उस लेडी को देखा था। वो बताता है शायद इस सब का लिंक उसी बस स्टॉप से है जहाँ मिताली को सबसे पहले वो आत्मा दिखी थी। मिताली को भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वो ये सब महसूस कर रही थी, इसलिए वो उसी बस स्टॉप पर हुई पिछली सभी एक्सीडेंट का डाटा देखती है जिसमें कोई लेडी और एक छोटी बच्ची मरी हो। लेकिन वहां से उससे बस 2 भाइयों के बारे में पता चलता है जो 1992 में उसी बस स्टॉप के पास रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसे उस लेडी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वो परेशान हो जाती है, तभी वो उस टेम्पल के बारे में सोचने लगती है जिसे उसने तोड़वा दिया था। अब वो अपने कोलीग से उस टेम्पल की और उस कंस्ट्रक्शन साइट की सारी डिटेल मंगवाती है और पहले वहाँ क्या था ये भी पूछती है, लेकिन वो बताता है कि पहले इस साइट पर क्या था इसका पता विक्रम यानी कि उनके बॉस को होगा, लेकिन अभी वो अमेरिका गया हुआ है। मिताली परेशान होकर उसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट विश्वास से मिलती है। जब वो ये सब डिस्कस कर रही होती है तब भी मिताली को उसके फादर और वो लेडी की आत्मा अचानक से दिखती है जिससे वो डर जाती है। विश्वास बताता है कि जरूर उस लेडी का और उसके फादर के बीच कोई लिंक है। ये सुनकर वो गेस्ट हाउस छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है ताकि इसका पता लगा सके। जब वो अपने घर पर अपने डैड की एक्सीडेंट की फाइल देखती है उसे वही फाइल में वही 2 भाइयों की इंफॉर्मेशन मिलती है जो पहले इस रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। जब वो अपनी फ्रेंड और उसी सस्पेंडेड पुलिस वाले के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सब इस एक्सीडेंट का पता लगाने उस टाइम के उस एरिया के इंस्पेक्टर कुमार के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर वो घर एक लेडी से घर खरीदा था। वो लेडी विडो थी और वहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी बेटी को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था क्योंकि उस लेडी का एक आदमी के साथ अफेयर था। उसने उस आदमी की बातों में आकर अपने घर उन 2 भाइयों को बेच दिया था। वो आदमी उसका सारा पैसा लेकर भाग गया, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया और अपनी बेटी को भी मार दिया। तब मिताली को अपने डैड पर शक होता है कि कहीं इन सब के पीछे उसकी डैड तो नहीं, ये आदमी कहीं उसका डैड ही तो नहीं। वो इंस्पेक्टर को अपने डैड की फोटो दिखाती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे पहचानने से मना कर देते हैं। अब रात को अचानक से वो आत्मा उस इंस्पेक्टर को भी मार देती है। जब विश्वास को उसकी डेथ के बारे में पता चलता है तो वो मिताली से गुस्सा होता है कि वो उसे साथ लेकर क्यों नहीं गई। आगे वो पुलिस वाला भी किसी तरह से उन 2 भाइयों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाता है। इस पर जिस डॉक्टर के साइन किए थे वो उस डॉक्टर से पूछताछ करने उसके घर जाते हैं, लेकिन उस बेवड़े डॉक्टर को कुछ पता नहीं होता, इसलिए उससे उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब आगे वो डॉक्टर भी उस आत्मा के द्वारा मारा जाता है। अब मिताली को उस आदमी के नाम के बारे में पता चलता है जिसका अफेयर उस लेडी के साथ था। उसका नाम राम होता है। पुलिस इंस्पेक्टर किसी तरह उसकी भी हिस्ट्री निकाल कर लाता है। अब सब मिलकर गांव में उसका पता लगाने जाते हैं। वहां उनसे एक आदमी मिलता है जो राम को जानता होता है। जब मिताली उसके बारे में बताती है कि कैसे उसने इस लेडी को धोखा देकर इसका घर भी बिकवा दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया था, वो आदमी बताता है कि जो पहले तुमने सुना सच्चाई उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दरअसल वो राम नाम का आदमी उस लेडी के घर के पास काम करता था। वो लेडी बहुत ही अमीर थी। राम उस लेडी को पसंद भी करता था। एक दिन उसके घर वही 2 भाई आए, उसके साथ उसके पापा भी आए। वो उस लेडी का घर अपनी प्रॉफिट के लिए खरीदना चाहते थे, लेकिन वो लेडी उन्हें वो घर नहीं देना चाहती थी। उस घर में उसकी कुल देवी का मंदिर भी था जिसे वो बहुत मानती थी। जब वो 2 भाई एक दिन उसके घर उसे धमकाने आए तब राम ने ही उस लेडी की हेल्प की थी। अब राम उस लेडी को उससे शादी करने के लिए कहता है ताकि वो उसकी और उसकी बेटी की प्रोटेक्शन कर सके। जब वो उस लेडी को गले लगाता है तब भी पीछे से वो 2 भाई और उसका बाप भी आ जाता है। तभी वो राम एकदम से पलट जाता है कि यही औरत उसे पैसे देकर अपने घर बुलाती है। ये देखकर वो लेडी राम को बहुत बुरा भला कहती है। वो लोग उसकी बेटी का भी मुंह ढक देते हैं और उसे भी बदनाम करने की धमकी देते हैं। ये सब देखकर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने यही वाली होती है कि उसकी बेटी का मुंह हाथ से बंद होने की वजह से उसका दम घुट जाता है और वो वहीं मारी जाती है। ये देखकर उसकी माँ भी चीखने चिल्लाने लगती है। तभी राम पीछे से उसके सर पर रॉड मार देता है और वो दोनों तभी खत्म हो जाती है। वो दोनों भाई राम पर गुस्सा करते हैं कि उसने उसको क्यों मारा, अब पेपर्स पर साइन कौन करेगा। तभी वो लोग उसका अंगूठा पेपर्स पर लगा देते हैं। वो उसकी डेड बॉडी को उसी कुमार पुलिस वाले की हेल्प से मुर्दाघर भिजवाकर उस लाश को लावारिस घोषित कर
करवा देती हैं। अब वो सब मिलकर वो पेपर्स लेकर मिताली के पापा के पास जाते हैं ताकि रजिस्ट्री करवा सके। मिताली के डैड उनसे कहते हैं कि यहाँ उसकी बेटी के साइन नहीं है, कल को वो इस पर अपना हक मान सकती है। तब दोनों भाई उनसे झूठ बोल देते हैं कि वो मुंबई चली गई है। यह मिताली के डैड को नहीं पता होता कि इन सब ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए मिताली के डैड उन पेपर्स पर अपनी साइन कर देते हैं और वो घर उन दो भाइयों का हो जाता है। जब वो उस घर में जाने लगते हैं तभी उस लेडी की आत्मा एक भाई को पोजेस कर लेती है, जिससे वो सड़क की तरफ जाने लगता है। जैसे ही दूसरा भाई उसे बचाने लगता है, दोनों ही एक ट्रक के नीचे आकर मारे जाते हैं। वो आदमी उसके पिता को भी वहीं उनके सामने ही मार देती है। अब बचता है राम, जो गलती से उसी घर में बने उस लेडी के कुलदेवी के मंदिर चला जाता है, जहाँ वो लेडी की आत्मा अंदर एंटर नहीं हो पाती और राम किसी तरह से बच जाता है। मिताली उससे पूछती है कि वो इतना सब कैसे जानता है, तो वो बताता है कि वह वही राम है जो उस टाइम बच गया था। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। राम बताता है कि जब तक वो मंदिर है वो लेडी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। जब मिताली उसे बताती है कि मंदिर टूट चुका है, तभी वहां उस लेडी की आत्मा आ जाती है। ये देखकर राम वहां से भागने लगता है और जंगल में चला जाता है। तभी उस लेडी का बूस उसे वहां आकर राम को वही खत्म कर देती है। इस तरह उसे अपने डैड की डेथ क्यों हुई इसका भी पता चलता है, जिन्होंने अनइंटेंशनली उस लेडी के कातिलों की हेल्प की थी, इसलिए उस लेडी की आत्मा ने उनको भी मार दिया था। अब फाइनली राम को मारकर आत्मा को शांति मिलती है और मिताली को भी उसके ड्रीम्स आने बंद हो जाते हैं।